अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज में जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 की बरतरी हासिल हो गई है। दूसरा T20 भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया, जबकि कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि साइम अयूब और बाबर आसिम ने बहुत अच्छी बैटिंग की। नातजुर्बाकार मिडिल ऑर्डर की वजह से दरमियान में ज्यादा रन ना बना सके। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत ने पाकिस्तान की तमाम तर शराइत मान ली हैं, जबकि भारतीय मीडिया का एक और दावा सामने आ गया। कहा कि बोर्ड के इन ऑफिशियल इजलासों में ICC ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी। इस ज़मन में पाकिस्तान और भारत में असूली मुआहदा भी हो गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी। भारत ने पाकिस्तान की तमाम शराइत मान ली। भारतीय मीडिया का एक और दावा। कहा बोर्ड के इन ऑफिशियल इजलास में ICC ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी। इस ज़िम्न में पाकिस्तान और भारत में उसूली मुआहदा भी हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी। पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय होगा। 3 साल के फ्यूजन मॉडल को आज ICC से मंजूरी मिलने का इम्कान है। और अब खबर यह है, कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। क्रिकेटर इमाद वसीम ने सोशल मीडिया पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया। कहा कि बड़ी सोच विचार के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। मैं डोमेस्टिक और फ्रेंचाइज क्रिकेट में अपना सफ़र जारी रखूँगा। अब बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। मुल्क भर में सर्दी ने डेरे जमा लिए हैं, जबकि कराची में भी साइबेरियन हवाएं चल पड़ी हैं। सर्दी की लहर बरकरार है। दर्जा हरारत 11 डिग्री को छू गया। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई है। अस्तून में भी बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो गई। लिया -9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा, जबकि कोयटा, ज़ियारत और कल्लात समेत बलूचिस्तान में सर्दी ने दांत बजा दिए। डिजकोट में शदीद सर्दी और कोहरे का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। हर चीज़ पर सफ़ेदी छा गई है। मौसमी फसलें बुरी तरह मुतासर होने लगीं, जबकि मज़ीद तफसीलात इस मुतालिक आपको बताएं कि अस्तून में भी बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर होने लगा है। फसलें मुतासर हुई हैं, साथ साथ कराची में सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए हैं। लिया -9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा है। हर तरफ सफ़ेदी छा गई है। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात समेत बलूचिस्तान में सर्दी ने दांत बजा दिए, जबकि मौसमी जो फसलें हैं वो भी मुतासर हो गई हैं। डिजकोट में शदीद सर्दी और कोहरे का 50 साल रिकॉर्ड टूट चुका है, जबकि साइबेरियन हवाओं ने शहर कायम में भी एंट्री दे दी है और हर चीज़ पर सफ़ेदी छा गई है। मौसमी फसलें बुरी तरह मुतासर होने लगीं। दिल्ली से जद्दा जाने वाली भारतीय परवाज़ की कराची एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एविएशन सरा के मुताबिक इमरजेंसी लैंडिंग पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में एक मुसाफिर की तबीयत नासाजी के बाइस की गई। इजाज़त मिलने पर पायलट ने तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतारा। एयरपोर्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट के अमले ने मुसाफिर का मुआयना किया। मुसाफिर को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तैयारा वापस रवाना कर दिया गया। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात की तफसीलात सामने आ गई हैं, जिसमें सदर मुमलिकत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले से मौजूद कवानीन का हवाला दिया। सदर ने एतराज़ात उठाए कि मदरसा बिल की मंजूरी से फेटफ और दीगर एजेंसियों की पाकिस्तान से मुताल्लिक रेटिंग में तब्दीली आ सकती है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किए, एतराज़ात की वजह सामने आ गई। सदर ने एतराज़ किया कि बिल की मंजूरी से पाकिस्तान की रेटिंग्स में तब्दीली आ सकती है। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। हमें आलमी तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा। सदर ने मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 का भी हवाला दिया। एतराज़ात में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट का भी हवाला दिया गया। सदर ने कहा कि दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी नहीं हो सकती। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद की हुदूद में नाफिजुल अमल है।
बिल पास होने पर मदारिस को तालीम के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है। एक्ट की इब्तदाइया में मदरसे का जिक्र मौजूद नहीं। मदरसे की तालीम की शमूलियत से 1860 के एक्ट की इब्तदाइया के साथ तजाद पैदा होगा। कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फिरकावारियत के फैलाव का खदशा होगा। एक ही सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से अमन व अमान की सूरत हाल खराब होने का अंदेशा होगा। सदर जरदारी के मदारिस एक्ट पर एतराज़ात हैरान कुन हैं। सदर मुमलिकत के एतराज़ात का तरीका कानून के मुताबिक नहीं। तर्जुमान JUI असलम खौरी ने कहा कि सदर मुमलिकत के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं है। एतराज़ात किस्तों में किए गए, एक बार एतराज़ात किए, इनका जवाब दिया गया, दोबारा एतराज़ात का हक नहीं, जबकि मदारिस बिल में कोई तजवीज़ और हल नहीं बताई जा रही। लगता है कि ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास हुआ, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इजलास में शरीक हुए। काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट और काउंसिल इंक्वायरी के तरीक़ेकार में तरमीम के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी की सरबराही करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 35 इनफरादी शिकायत का जायजा लिया गया, जबकि 30 शिकायत खारिज कर दी गई। एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ चुका है। जुडिशल कमीशन में अगली अक़लियत जबकि एग्जीक्यूटिव अक्सरियत में है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर ने जजेस तैनाती के मामले पर जस्टिस जमाल मंदोखिल को खत लिख दिया। जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने के मामले में भी तजवीज़ अरसाल कर दी गई। खत में लिखा गया कि 26वीं तरमीम के बाद तवाज़ुन बिगड़ चुका है। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन से खबर है, मलकवाल में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए, हलाक मुलजिमान कत्ल, जबकि डकैती, मुज़ाहमत समेत दीगर वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मज़ीद तफ़सीलात इस मुताल्लिक़ आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन से यह खबर है, मलकवाल में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। तफ़सीलात क्या हैं, ज़हीर सियाल से जानते। ज़हीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन तर्जमान पुलिस की जानिब से दावा किया गया है कि मुबैना 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। ये पुलिस मुकाबले के वाकयात पुलिस सर्कल मलकवाल के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए हैं, जहां मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक हो गए हैं, जबकि रवा हफ्ते के दौरान पुलिस मुकाबलों में मारे जाने वाले डाकुओं में अरफान, बशारत और आदल शामिल है, जिनका तल्लक तहसील मलकवाल के मुख्तलिफ इलाकों से बताया जा रहा है। इन मुलजमान पर 50 से ज्यादा मुकदमात में ये रिकॉर्ड याफ्ता थे, जो जिला मंडी बहाउद्दीन, जिला गुजरात और जिला जेहलम के मुख्तलिफ थाना में कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, जिनसी ज्यादती समेत 50 से ज्यादा वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान थे। जी ज़हीर सियाल, बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, कराची के इलाके कोरंगी 6 नंबर में घर में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है, जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक घर में मौजूद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। आग बेकरी में लगी, जो बालाई मंजिल तक पहुंची। आतिशज़दगी के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा इमारत में फाइनल सर्चिंग जारी है। कराची में जराइम पेशा का राज है, पुलिस काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब डाकुओं ने बाइक राइडर को कत्ल कर दिया। बफर जोन नमक बैंक के करीब डाकुओं की फायरिंग सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया, जबकि कयूमाबाद में पुलिस मुकाबला हुआ। जख्मी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में डाकुओं को खुली छुट्टी, पुलिस शहरियों को तहफ्फुज देने में नाकाम। डाकू कातिलों का रूप धार गए। जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब डाकुओं ने बाइक राइडर को कत्ल कर दिया। डाकुओं ने दौरान डकैती फहद हुसैन को सीने पर बाएं जानिब गोली मारी। दूसरी गोली मकतूल को पेट में लगी, जो कमर से बाहर आ गई। बफर जोन नमक बैंक के करीब डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी निजी सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर हैं। कयूमाबाद में पुलिस और डकैत आमने सामने आ गए। फायरिंग के तबादले में जख्मी मुलजिम समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान से असला, 3 मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद हुई। कराची में ट्रैफिक हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। दिसंबर के दौरान ट्रैफिक हादसात में कम सिन बच्चे समेत जाँ बहक अफराद की तादाद 53 हो गई।
कोरंगी नासिरजम के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मां के सामने ही 6 माह का बच्चा कुचला गया। कराची की सड़कों पर मौत बांटती हैवी ट्रैफिक का राज। डंपर ने 6 माह के बच्चे को कुचल डाला। कोरंगी नासिरजम के करीब 18 व्हीलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे 6 माह का बच्चा मां की गोद से गिरकर टायर तले कुचला गया। मुतासरा खानदान मोटरसाइकिल पर सवार था। अहले इलाका का कहना है कि कोरंगी नासिरजम पर आए रोज हैवी गाड़ियों से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से इकदामात किए जाएं। 4-5 बजे जो है ना ये हैवी गाड़ी आ जाता, अब वो कोई रुकने वाला है ही नहीं। ट्रैफिक पुलिस है कहाँ, यहाँ आती नहीं है। यहाँ तो हमने तो कभी नहीं देखी। ट्रैफिक जितनी भी यहाँ पे हैवी गुजरती है उसको कहा जाए कि रात को 11 बजे के बाद गुजरे। हर हफ्ते के बाद हादसा होता है इस सड़क पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से होता है। कमसिन बच्चे की लाश को जाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कराची में 6 माह के बच्चे का डंपर के नीचे कुचले जाने में किसकी गफलत है, हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। सन्नती एरिया में हैवी ट्रैफिक को दाखिल होने की इजाज़त है। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज कहते हैं कि मोटरसाइकिल सवार हिफाजती कवानीन पर अमल दरामद करें। जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहाँ पे जो इंडस्ट्री की गाड़ियाँ जो कि हैवी ट्रैफिक होती है वो अलाउ है, क्योंकि वो 24 घंटे इंडस्ट्री चल रही होती है। और जो पोर्ट एरियाज हैं वहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही होती है। प्रॉब्लम वहीं होता है जहाँ जो है वो छोटी गाड़ी जो है वो बड़ी गाड़ी के साथ मिक्स होती है। अमूमन जो देखा गया है कि जो हिफाजती इकदामात मोटरसाइकिल सवारों को करने चाहिए, मिसाल के तौर पे हेलमेट पहनना या साइड व्यू मिरर्स का होना, ये जो है वो नापैद है। और इसके लिए हम आगाही मुहिम भी कर रहे हैं और साथ साथ जो हैवी ट्रैफिक वाले हैं उनके ऊपर जो है वो सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। अब ये जानिए, भलबाल रोड पर चक 26 शुमाली के करीब अफसोसनाक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे को कुचल दिया। 52 साला नसीर बशीर और इसका 14 साला बेटा आफ्ताब नसीर मौके पर जान बहक हो गए। मुतवफ़ी बाप और बेटे की लाशें THU अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और ट्रॉलर कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग और दीगर हुकाम की बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर आमद हुई। बोल न्यूज़ आमद पर चेयरमैन पेमरा का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शाहिद जावेद ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर हेड ऑफ HR मोहम्मद शफकत और डायरेक्टर न्यूज़ मोहम्मद इमरान अहमद मौजूद थे। चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग ने DG वकील खान, लीगल हेड ताहिर फारूक तारड़, DG ऑपरेशंस मोहम्मद ताहिर और रीजनल डायरेक्टर तुफैल अहमद चन्ना ने बोल न्यूज का दौरा किया। इस मौके पर मोहम्मद सलीम बेग को फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। सलीम बेग ने बोल न्यूज के मुख्तलिफ शोबाजात का भी दौरा किया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शाहिद जावेद ने बोल इंतजामिया की जानिब से एडिटोरियल कंट्रोल और पॉलिसीज के हवाले से तफसील से आगाह किया। चेयरमैन पेमरा ने बोल न्यूज के किरदार को सराहा। कहा, बोल न्यूज पाकिस्तानियत को फरोग दे रहा है। हम चाहते हैं तमाम इदारे रेगुलेट हो जाएं। बोल न्यूज की मौजूदा इंतजामिया फेक न्यूज रोकने में बेहतर किरदार अदा कर रही है। डायरेक्टर न्यूज इमरान अहमद और कंट्रोलर मोहम्मद अली सिद्दीकी और दीगर ने बोल न्यूज की कारकर्दगी से आगाह किया। चेयरमैन पेमरा बोले, पेमरा 2002 में वजूद में आया। पेमरा का काम कंट्रोल करना नहीं। फेक न्यूज एक जहर है जो मुआशरे की जड़ें खोखली कर देता है। 2002 में पेमरा बना। खुले दिल से ये बात कहूँ कि पेमरा डज नॉट वांट एनी कंट्रोल। हम कंट्रोल के हम चाहते हैं कि मीडिया के साथ इंटरफेस हो। जो फेक न्यूज़ है वो किसी भी माशरे के लिए एक बहुत ही ऐसा जहर है जो जड़ें खोखला कर देता है। हुब्बुल वतनी को फैलाने में प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तमाम टीवी चैनल्स में जाकर ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं। पेमरा कवानीन से तफसीली आगाही फराहम करेंगे। चैनल्स जो है ना वो पाकिस्तानियत को फ़रोग़ दें, इसमें कोई शक नहीं है कि हुब्बुल वतनी के फैलाने में प्राइवेट ब्रॉडकास्ट मीडिया का बहुत रोल है। अब मौजूदा इंतज़ामिया बोल की इसमें बहुत बेहतर रोल प्ले कर रही है। हम तमाम टीवी चैनल में जाके पेमरा के जो है ना जो लॉ है उसकी फेमिलराइजेशन प्रोसेस का भी कर रही हैं। कुछ के हमने किए हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, मौजूदा हालात में मीडिया का किरदार अच्छा रहा है। किसी ने कोई सनसनी नहीं फैलाई।
महंगी बिजली से जान छुड़ाने के लिए कोशिशें जारी हैं। वफाकी हुकूमत ने मजीद 6 IPPs के साथ बिजली खरीदने के एक और मुआहदा ख़त्म करने का फैसला कर लिया है, जिससे मजीद 300 अरब रुपए की बचत होगी। महंगी बिजली माशी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट। मुल्की मईशत निजी बिजली घरों को भारी भरकम अदायगियों की मजीद मुतहम्मिल नहीं। महंगी बिजली पैदा करने वाली IPPs के साथ मुआहिदों में एक और पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत ने मजीद 2396 मेगावाट की 6 IPPs से मुआहदे खत्म करने की ठान ली। गुल अहमद एनर्जी के 136 मेगावाट के साथ मुआहदा खत्म किया जाएगा। 1638 मेगावाट के कैप्को पावर प्रोजेक्ट के साथ मुआहदा मंसूख होगा। 200 मेगावाट के लिबर्टी पावर के साथ भी मुआहदे की मंसूखी का फैसला। अटक पावर से 165 मेगावाट बिजली खरीदारी का मंसूबा भी खत्म किया जाएगा। कोहिनूर एनर्जी से 131 मेगावाट बिजली खरीदारी का मंसूबा भी मंसूख किया जाएगा। 126 मेगावाट के टपाल एनर्जी के साथ भी मुआहदा खत्म करने का फैसला कर लिया गया। मुल्की मईशत पर बोझ बनी IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में सालाना 2000 अरब रुपए से जायद की अदायगियाँ की जा रही थीं। मुआहदे खत्म करने से बिजली टैरिफ में कमी होगी। इससे कबल वफाकी हुकूमत अब तक 13 IPPs के साथ मुआहदे खत्म कर चुकी है। चीन और पाकिस्तान की मिसाली दोस्ती है। चीन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। CPEC मंसूबा पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम सिंध में माहौल दोस्त टैक्सी सर्विस मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बड़े मंसूबे मुकम्मल किए गए। भुट्टो साहब ने इस चाइना पाकिस्तान दोस्ती की बुनियाद डाली, तो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो CPEC मंसूबा है उसकी बुनियाद डाली। हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो हैं वो चल रहे हैं, कामयाबी से चल रहे हैं। कैसी स्कीम नई लाने वाले हैं जिस अपना रोज़गार कमाने का मौका मिलेगा। हम यहाँ पे टैक्सी सर्विसेज जो है वो मुतारिफ कराने जा रहे हैं। कुछ लोग मुखालफत भी करते थे कि जी वो चाइना इतना क्यों जा रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये कहा कि जी मुझे पता है कि ये CPEC एक सिर्फ कॉरिडोर नहीं है, ये दो मुल्कों को करीब लाने का रास्ता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। 5 दिन में 43 दहशतगर्द मारे गए। मुतादिद इलाकों में कार्रवाइयों ने दहशतगर्द नेटवर्क को तफसीलात और नुकसान पहुँचाया, जबकि खवारिज के मुतादिद अहम ठिकाने तबाह कर दिए गए। अर्ज़े वतन से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का अज़्म। 9 दिसंबर से अब तक 43 खारजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक 12 और 13 दिसंबर की रात फोर्सेस ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें 6 खारजी दहशतगर्द मारे गए। 5 रोज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 18 दहशतगर्द हलाक हुए। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने मूसा खेल और पंजगोर में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, जहां 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। 9 दिसंबर से अब तक बलूचिस्तान में 25 दहशतगर्द हलाक हुए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम पाकिस्तान से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के मिशन में मुसल्लह अफवाज के साथ है। लाहौर के नवाही इलाके में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में मुतादिद डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और सुबह शाम तक मरीजों को मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम करते रहे। इनमें बच्चों और औरतों के अमराज के माहिर डॉक्टर शामिल थे। दही इलाकों के 1182 अफराद फ्री मेडिकल कैंप से मुस्तफीद हुए। कैंप में मुख्तलिफ अमराज की जदीद आलात से तशख़ीस और इलाज का बंदोबस्त मुहैया किया गया। इनमें जिल्द, आँखों और नाक, कान और गले की बीमारियाँ शामिल थीं। मरीजों को मुफ्त अद्वियात के साथ साथ ग़िज़ाई सप्लीमेंट भी फराहम किए गए। इसके अलावा मुकामी अफराद को मुख्तलिफ मौसमी अमराज और अमूमी सेहत के हवाले से आगाही फराहम की गई। इलाके के अवाम ने पाक फौज के अवामी बहबूद के लिए इक़दामात को बहुत सराहा। कैंप लगाया, मेडिकल कैंप, जिसमें हर किस्म की दवाइयाँ जो हैं वो दी गई। सुबह से यहाँ पर रश लगा हुआ है और हमारे यहाँ पर पहले ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। जीवन सिंह में फौजी कैंप लगा हुआ है। इसमें बहुत माशाल्लाह डॉक्टर भी आए हुए हैं, मरीज भी बहुत आए हैं दूर दूर से सुनकर। लेडीज डॉक्टर भी आई हैं। जिला जीवन सिंह के अंदर मेडिकल कैंप लगाया गया है, जो कि फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। इधर बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, बच्चों के ट्रीटमेंट भी चल रहे हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है सरकारी। पाक आर्मी का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस तरह फ्री मेडिसिन दे रहे हैं बच्चों को।
और अब ये जानिए, इसराइल की ग़ज़ा में नस्ल कुशी मुहिम जारी है। 24 घंटों में मज़ीद 35 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। ग़ज़ा में खुराक फराहम करने वाले ट्रकों को भी निशाना बनाया जाने लगा। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुल्तान ने कहा कि ग़ज़ा में जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। उम्मीद है जंगबंदी इसी माह हो जाएगी। यूक्रेन जंग ख़त्म होनी चाहिए, अमरीका का नेटो से इनखला मुमकिन है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने कहा कि यूक्रेन की फ़ौजी इमदाद कम करूंगा, अमरीका को नेटो से निकालने के लिए तैयार हूं। यूक्रेनी सदर रूस के साथ जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात करें। चीन जंग ख़त्म कराने के लिए सालसी कर सकता है, दुनिया हमारी जानिब देख रही है। जबकि रूसी सदर पुतिन को अच्छी कारकर्दगी से और उनसे मुतालिक बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ। फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सफारत खाना पाकिस्तान के आला अफसरान, पेरिस की सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। कम्युनिटी से ख़िताब में आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना था कि फ्रांस में तैनाती किसी एजाज़ से कम नहीं। मुद्दत मुलाजमत के दौरान दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए भरपूर काविशें की। हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों से PIA की यूरोप में परवाज़ों को बहाल किया गया। बहुत जल्द पेरिस में भी PIA की बाकायदा तौर पर परवाज़ों का आगाज़ होगा। सफ़ीर पाकिस्तान आसिम अहमद इफ्तिखार ने अनकरीब अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करीं। तंबाकू नोशी के खिलाफ शऊर बेदार करने की मुहिम के तहत ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। देखते हैं हैदराबाद से इरफान आराइन की रिपोर्ट। तंबाकू नोशी के बढ़ते मर्ज को रोकने के लिए शऊर बेदारी मुहिम के तहत साइकिल रैली का इनेकाद। सिविल सोसाइटी, तुलबा समेत शहरियों ने शिरकत की। साइकिल रैली सर्किट हाउस से शुरू होकर कारगिल सेंटर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। साइकिलिस्ट ने तंबाकू नोशी तर्क करने और साइकिल चलाने के रुझान को फरोग देने की कोशिश की। इस टाइप की रैलीज होनी चाहिए, जिसमें होना चाहिए कि भाई तंबाकू का जितना कम से कम इस्तेमाल हो तो उतना बेहतर है। तंबाकू नोशी को ख़त्म करने के लिए की जा रही है। इसकी में हम अपनी स्कूल की जानिब से आए। बंदा इसमें एक्टिव रहता है और उसमें एक्सरसाइज भी हो जाती है अच्छी खासी बंदे की, और वार्म अप भी हो जाता है अच्छा खासा। साइकिल रैली का मकसद मुआशरे में सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना था। तंबाकू नोशी के खिलाफ साइकिल रैली का मकसद माशरे में शऊर बेदार करना है, ताकि तंबाकू नोशी के खात्मे से सेहतमंद माशरे को जन्म दिया जा सके। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराइन, बोल न्यूज़, हैदराबाद। थिएटर को जिंदा करने का मिशन शहर इक़्तिदार की जामियात की ड्रामेटिक सोसाइटी में जोर का जोड़ पड़ गया। शहर इक़्तिदार में मशहूर जामियात के तलबा ने बेहतरीन थिएटर परफॉर्मेंस से माजी की याद ताज़ा कर दी। तफसीलात देखिए मोहम्मद आलीजा की रिपोर्ट में। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया से तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात हुई है। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से मुलाकातें हुई। सेनेटर बुश अंजुम ने कहा कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही है। उम्मीद है कि अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक फैसला करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया से तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात हुई। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। जबकि सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही है। उम्मीद है कि अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक कोई फैसला करेगी। इस मुतालिक आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया से तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात हुई। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। जबकि सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। मुमताज़ शायर, अदीब और फ़लसफ़ी जॉन एलिया का 93 बागियों में पैदाइश। फ़न और अदब से इनका लगाव विरसे में मिला। मुनफरद असलूब के शायर जॉन एलिया के शेरी मजमू में गोया, लेकिन, गुमान, यानी और शायद काबिल ज़िक्र हैं। जॉन एलिया ने नसर निगारी की, जबकि खदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड से नवाजा गया। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि दहशतगर्दों का खतरनाक मंसूबा नाकाम। क्लीनर्स ने जान की बाजी लगाकर या रहमालियों को बचा लिया। हमलावरों का क्या सफाई और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी
क्लीनर का ट्रेलर जारी कर दिया गया, आइंदा साल रिलीज होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़।